अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने नामांकन दाखिल किया तो अपने एफिडेविट में अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी दिया। तो बिजनेसमैन फैमिली से ताल्लुक रखने वाले चंद्रभानु पासवान कितनी संपत्ति के मालिक हैं, वो जानना बेहद जरूरी है। चलिए जान लीजिए। एफिडेविट के मुताबिक चंद्रभानु पासवान के पास कुल 40 लाख रुपए की अचल संपत्ति, जबकि कुल 31,15,036 रुपए की चल संपत्ति है। बैंक में चंद्रभानु के खाते में 1,14,225 रुपए हैं। चंद्रभानु के पास नगद 80,000 रुपए हैं। उनके पास अंगूठी चेन समेत 30 ग्राम सोना है। असलहे की अगर हम बात करें तो एक राइफल, 2,88,000 की कीमत की पिस्टल है। अगर हम गाड़ियों की बात करें तो चंद्रभानु पासवान के पास सफारी कार है, तो वहीं एक ट्रैक्टर भी है। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले चंद्रभानु पासवान के पास एक खेत भी है, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं अगर पिछले साल यानी कि 2024 से 25 के वित्तीय वर्ष की कमाई की बात करें तो चंद्रभानु पासवान की वार्षिक आय 6,53,150 रुपए बताई गई है। अब चलिए चंद्रभानु पासवान की पत्नी की भी बात कर लेते हैं। उनकी पत्नी कंचन के पास उनसे ज्यादा संपत्ति है, यानी 82,30,470 रुपए की चल संपत्ति है। उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। 100 ग्राम सोना है, जबकि 250 ग्राम चांदी के जेवरात हैं। उनकी पत्नी के पास एक राइफल है, जबकि पत्नी की अगर सालाना आय की बात करें तो 6,37,300 रुपए दिखाई गई है। वहीं उनकी पत्नी कंचन के पास 60,000 की नकदी भी है। उनकी पत्नी के खाते में 85,253 रुपए जमा है। आपको बता दें कि इसी एफिडेविट के मुताबिक चंद्रभानु पासवान ने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और नंदिनी नगर महाविद्यालय से LLB की पढ़ाई की है। चंद्रभानु पासवान ने गुरुवार को करीब आधा दर्जन मंत्रियों के साथ बड़े ही भौकाल के साथ नामांकन दाखिल किया था। नामांकन से पहले एक जनसभा भी हुई थी। अब ये भी जान लीजिए कि चंद्रभानु पासवान का पॉलिटिकल करियर है क्या। चंद्रभानु पासवान रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। अभी उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। उनका परिवार साड़ी के व्यापार से जुड़ा रहा। 2 साल से वो मिल्कीपुर में सक्रिय हैं। पासी समुदाय से आते हैं, जिसे एक बड़ा ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को उतारा है। हालांकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी बाहरी बनाम घर का मुद्दा उठा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू से ही क्लियर था कि अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद ही उम्मीदवार हैं। दरअसल फैजाबाद लोकसभा सीट से जब अवधेश प्रसाद 2024 का चुनाव जीते तो मिल्कीपुर सीट खाली हुई, जहां पर अब उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। यहाँ हर हाल में बीजेपी जीत दर्ज करना चाहती है, ताकि फैजाबाद लोकसभा सीट का बदला लिया जा सके। वहीं अखिलेश यादव के सामने भी साख का सवाल है, क्योंकि हाल ही में हुए 9 सीटों के उपचुनाव में मुंह की खानी पड़ी थी समाजवादी पार्टी को। 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज करके अखिलेश यादव को बड़ा जख्म दिया था। वहीं इन सब के बीच में जहां ये मुकाबला बाइपोलर बताया जा रहा था, वहां चंद्रशेखर आजाद के कैंडिडेट ने भी त्रिकोणीय करके इसे दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि उनका कैंडिडेट सूरज चौधरी भी पासी ही समाज से है। अयोध्या से मयंक शुक्ला की रिपोर्ट, यूपी तक।